सभी भारतवासियों को एवं मेरे मित्रों को, स्वजनों को, चित्रपति सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून इसीलिए ही मनाया जाता है कि योग के प्रसार के लिए हम प्रतिदिन योग करें। यही नियम है जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। और योग से ही भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अनेक प्रकार के योग है। तो जो हमारा योग प्राणायाम है जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ यदि हम नहीं रहेंगे तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें स्वयं को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है और उसके पश्चात धीरे धीरे अपने कर्म योग में लगना है। उसके पश्चात सब कार्य होंगे। यदि हम अस्वस्थ रहेंगे तो कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। आज लगभग 200 से भी अधिक देश इस योग दिवस को मना रहा है और ना जाने कितने ही लोग प्रतिदिन अपने 12 महीना माने 1 साल 1 वर्ष योग में तत्पर रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। आज का जो दिन है अति महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आज योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने को स्वस्थ रखिए, सभी प्रकार के कुविचारों से, दुराचारों से एवं हिंसा से बचिए, स्वात्विक की ओर चलिए, सात्विकता की ओर चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे साथ श्री ओम प्रकाश आर्य जी है, वे 2 शब्द कहेंगे आज योग दिवस के उपलक्ष्य पर। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पयासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। हे ईश्वर, सकल विश्व का कल्याण हो, सकल विश्व की उन्नति हो। इस प्रकार की भावनाएं इस वेद मंत्र में कहा गया है कि इस संसार में जितनी बुराइयां हैं, जितने दुर्गुण दुर्व्यसन हैं, इन सब को आप दूर कर दीजिए प्रभु, और इनकी जगह पे जितनी भी पवित्रता है, अच्छाइयाँ है, वह सब हमारे अंदर प्रदान कीजिए, प्रवेश कराइए। तो दोस्तों, धर्म प्रेमी विश्व बंधुओं, भारतवासियों, सभी के लिए मेरा ये वेद अनुकूल योग दिवस पर आज का संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आज 21 जून है और 21 जून के उपलक्ष्य पर योग दिवस मनाया जाता है। ये योग दिवस का जो दिन है, दिवस है, सर्वप्रथम देश के महामहिम माननीय सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को निश्चय किया था। अतः सकल विश्व में आज का दिवस योग दिवस के नाम से जाना जाता है। आज करोड़ों लोगों ने योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। इसलिए स्वामी रामदेव जी कहते हैं, करो योग रहो निरोग। अभी थोड़ी देर पहले आपने भाई कुणाल जी से सुन रहे थे योग दिवस के उपलक्ष्य पर। योग कहते हैं दोनों चीजों को जोड़ना योग कहलाते हैं। जाके बांग्ला पे योग बोले हैं। और दोनों चीज क्या है? कहते हैं एक परमपिता परमात्मा और एक आत्मा। आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़ने का नाम ही योग है।
और ये योग तभी हो सकता है, तभी संभव है यदि हम दर्शनों के अनुसार, आठों प्राणायाम के अनुसार हम चले, योग प्राणायाम करें, तो हम इस योग को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ईश्वर से जुड़ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? कहते यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 सीढ़ी योग में गिने जाते हैं। योग के अंदर ये 8 सीढ़ी जब तक हम पार नहीं करेंगे, अंतिम सीढ़ी जो है समाधि है, तब तक हम योग नहीं कहलाएंगे, अर्थात परमात्मा से और आत्मा से जोड़ नहीं पाएंगे। तो आइए विश्व कल्याण हेतु हम अपने मन को पवित्रता, आत्मा को पवित्रता बनाने हेतु इस पवित्र वेद भगवान द्वारा दिए गए दर्शनों के माध्यम से हम योग प्राणायाम करें, ताकि हमारी बुद्धि पवित्रता हो, हमारा मन शुद्धता हो, हमारी वाणी मधुरता हो, हमारी दोनों हाथों का कर्म पवित्रता हो, दोनों पैरों का कर्म ऐसा हो कि जहाँ सत्संग हो, योग क्रिया हो, वहाँ पर जाने के सक्षम बन सके। ये तभी होगा यदि हम योग करेंगे। स्वामी रामदेव जी का बहुत बड़ा ये चिंता था, बहुत बड़ी ये चिंता थी, बहुत बड़ी ये भावनाएं थी कि आज विश्व में उथल पुथल, राग द्वेष, हिंसा, मार काट, ये क्यों फैल चुके हैं? ये इसलिए फैल चुके हैं कि हम वेदों के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। हम योग क्रिया को छोड़ दिए हैं, जिसके कारण आज हमारी बुद्धि अपवित्र तो हो गई और हम नित्य प्रति कितने पाप कर रहे हैं, कितने दुराचारी व्यभिचारी कर्म कर रहे हैं। कोई मनुष्य को देखो कसाई का काम कर रहे हैं, क्या ये हमारा काम है? यदि आप योग क्रिया करेंगे तो इस प्रकार की भावनाएं आपकी मस्तिष्क में नहीं आएगी। किसी को देखो 5,000 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए एक दूसरे को कत्ल कर दे रहे हैं। यदि हम योग क्रिया करेंगे तो इस प्रकार की कत्ल की भावनाएं हमारे मन में नहीं आएगी। आतंकवादियों को देखो, बच्चों को काट काट के फेंक दे रहे हैं, अनगिनत मनुष्यों को हत्या कर रहे हैं। यदि हम योग क्रिया को करेंगे तो इस प्रकार की भावना हमारे मन में नहीं आएगी। इसलिए तो परमपिता परमात्मा ने आज की कलियुग की महापुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया बाबा रामदेव जी के माध्यम से कि जाओ, और ईश्वर ने ऐसी भावनाएं दे दी नरेंद्र मोदी जी के अंदर कि उन्होंने 21 जून को योग दिवस का नारा एक उपाधि जैसे ये दिवस घोषित कर दिया, ताकि पूरा विश्व कल्याणमय हो। कितनी बड़ी भावना है, खाली भारत कल्याणमय ना हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। वेद भगवान ही तो कहते हैं विश्वानि देवा सविता और दूरता, सारा विश्व का कल्याण हो। प्रभु, इस विश्व के अंदर जितनी भी मनुष्य है, जितनी दुर्गुण दुर्व्यसन है, इन दुर्गुण दुर्व्यसन से आप दूर हटाइए, दूर करिए। तो कैसे? योग के माध्यम से हम कर सकते हैं। आइए सज्जनों, हम थोड़ी बातों से ही समझ जाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम ईश्वर तक पहुंचने के लिए योग, सच्चा योग कौन सा है, किस प्रकार करने चाहिए। और योग को तो खाली 21 दिवस को नहीं करनी चाहिए, प्रत्येक दिन। अभी मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं भाई कुणाल जी, इन्होंने बता रहे थे कि 12 महीने योग करना चाहिए। योग एक ऐसी चिकित्सा है, योग एक ऐसी मेडिसिन है, योग एक ऐसी दवाई है कि इसको प्रत्येक दिन खाना पड़ेगा। कैसे? कम से कम आधा घंटे निकल करके
प्रत्यक्ष इस प्राणायाम को करेंगे तो योग दवाई की तरह परिवर्तन हो जाएंगे और आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोरोना वायरस हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, इससे आप बच सकेंगे। अन्यथा बचने की और कोई दूसरी उपाय नहीं है। आप अंग्रेजी मेडिसिन खाएंगे तो दूसरी जगह इफेक्ट होगी, उसकी विपरीत दूसरी बीमारी आपको पकड़ लेगी। इसलिए आइए हम आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें। और सबसे बड़ी बात है, सभी औषधों को दूर रख दीजिए। आप योग प्राणायाम रूपी औषधों को धारण कीजिए, रोज खाइए, देखिए आप स्वस्थ रहेंगे। अभी अंतिम बात मैं कहता हूं आप सभी की जानकारी के लिए, बाबा रामदेव जी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए, इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी बीमारियों से बचने के लिए कोरोनिल बोल करके एक शुद्ध आयुर्वेदिक स्वदेशी औषधि का आविष्कार किया। आप भी इसे ले, रोज सुबह 2-2 गोली और शाम को 2-2 गोली ले लिया करिए और कोरोना वायरस से आप स्वस्थ रहिए, अन्य बीमारी से भी स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कहूँगा, आइए हम सभी योग दिवस मनाएं, योग क्रिया करें और प्राणायाम करके हम अपने जीवन को, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को पवित्रता बनाए, स्वस्थ बनाए और कल्याण मार्ग की ओर गतिशील होते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को नमस्ते करते हुए, बधाई देते हुए आज का शुभ दिवस पर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इति ओम शांति 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 ओम।